पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक। ठीक है, शंकु का छिन्नक के बारे में समझेंगे। शंकु का छिन्नक का फार्मूला क्या सब होता है उसके बारे में देखेंगे। और शंकु का छिन्नक का जो फार्मूला होगा, शंकु का छिन्नक का फार्मूला हम शंकु के सहायता से छिन्नक का फार्मूला याद रखने का तरीका देखेंगे। जो कैसे शंकु का छिन्नक का फार्मूला शंकु के माध्यम से याद माध्यम से इसका फार्मूला सब कैसे निकल के आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये देखेंगे इसके माध्यम से, शंकु के माध्यम से। ये जो है ये शंकु का डायग्राम है और ये भी शंकु का डायग्राम है। हम दो शंकु का डायग्राम बनाए हैं, ये भी शंकु का डायग्राम है, ये भी शंकु का डायग्राम है। और शंकु को आप ऊपर से यूं काट दीजिएगा तो काटा हुआ भाग काट दिए, काटने के बाद ये ऊपर का पोर्शन जो है ये हटा दिए, तो अपने पास जो बचा यहाँ से इसको पहले हम ऐसे कर देते हैं और ये कर देते हैं। इसी को बोलते हैं छिन्नक। शंकु को, अगर ये शंकु है, इसको ऊपर से हम काट दिए, जो हिस्सा बचा उसको बोला जाता है छिन्नक। ठीक है, इसी का नाम है छिन्नक। तो छिन्नक में देखिए, इसमें जो है ये छिन्नक प्राप्त हो गया। शंकु को ऊपरी हिस्सा को काटे तो अपने पास छिन्नक आ गया। तो छिन्नक में देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में एक वृत्ताकार भाग है और नीचे में भी एक वृत्ताकार भाग है। तो इसको जो बोलेंगे ये होगा ये त्रिज्या और ये भी होगा त्रिज्या। जैसे इसमें बोलते थे त्रिज्या, उसी तरह इसमें भी त्रिज्या होगा, लेकिन इसमें दो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, एक छोटा त्रिज्या हो जाएगा। बड़ा त्रिज्या को हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, बड़ा त्रिज्या को हम R1 से डिनोट कर रहे हैं और छोटा त्रिज्या को हम R2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यही माना जाए। आपको इसको R2 मानना है तो मान लीजिए, इसको R1 मानना है तो इसको मान लीजिए, तो जैसा भी करिए। लेकिन फिलहाल हम इसको R1 और इसको R2 माने हैं। तो ये बड़ा वाला त्रिज्या को R1 माने हैं, छोटा वाला त्रिज्या को R2 माने हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये इसको बोलेंगे ऊंचाई, और ये जो होगा कर्व, ये जो है ये इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। सेम वही बात है, बस इसमें फर्क देखिए। शंकु में और शंकु को जो पर्सन काट दिए तो छिन्नक प्राप्त हुआ। तो शंकु में और छिन्नक में क्या फर्क है? देखिए, इसमें जो होगा दो त्रिज्या हो जाएगा और ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई वही रहेगा, लेकिन सिर्फ त्रिज्या दो हो जाएगा। तो ये बड़ा त्रिज्या हो जाएगा और ये छोटा त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 जो है ये बड़ा है R2 से, इस केस में। ठीक है, छिन्नक का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, छिन्नक का आयतन भी होगा। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देखते हैं जो क्या होता है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का जो फार्मूला है उसके माध्यम से हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। तो पाई है तो पाई तो आएगा, सिर्फ आर में परिवर्तन होगा। ठीक है, सिर्फ जो होगा आर में परिवर्तन होगा, क्योंकि छिन्नक में जो है त्रिज्या दो जगह है। तो यहाँ से आर में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से पाई है तो वो एडिटिज रहेगा, पाई है तो पाई रहेगा, और कोष्ठ में यहाँ से लिखेंगे R1 प्लस R2। आर में सिर्फ परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ पर दो आर है, तो R1 प्लस R2। पहले बड़ा वाला आर लिखेंगे तब छोटा वाला लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद एल है तो एल। तो ये हो गया छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन याद है तो छिन्नक का एकदम इजीली याद हो जाएगा। देखिए, हम इसका फार्मूला निकालना नहीं बता रहे हैं, शंकु के माध्यम से छिन्नक का फार्मूला कैसे आता है वो बता रहे हैं। कोई और क्लास में हम इसका फार्मूला निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई है तो पाई, और आर सिर्फ आर में परिवर्तन है। ये दोनों डायग्राम में क्या है कि त्रिज्या में परिवर्तन है। तो त्रिज्या यहाँ पर दो गो है, तो इसके हिसाब से R1 प्लस R2 इंटू एल। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या आएगा। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ये वाला
आधार और ऊपर जो है ये मतलब दो वृत्ताकार भाग को जोड़ देंगे। जैसे इसमें शंकु में हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में ये वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल जोड़ दिए। उसी छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आएगा प्लस दो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आएगा बस। तो यहाँ से शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तभी निकाले हैं जो ये है ऊपर में, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L और प्लस दो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसका तो R1 है बड़ा वाला का R1 और ये इसका R2 माने है तो R2 का। तो हम क्या किए, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो काउंट होगा ही होगा, उसके बाद वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट होगा ही होगा, उसके बाद दो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग है ये काउंट हो गया। तो इसको R1 से डिनोट किए तो R1 और इसको R2 से डिनोट किए तो R में सिर्फ परिवर्तन। यहाँ से आप पाई को कॉमन लेकर के भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब देखिए उसके बाद आयतन बराबर हो जाएगा, जो शंकु का आयतन है वही होगा, लेकिन यहाँ पर R जो है R स्क्वायर वहां पर सिर्फ चेंज होगा। तो 1/3 और पाई और R स्क्वायर, देखिए R में चेंज होगा जो कि सब में होते आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ R में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर R है 2 बार, तो इसमें इस तरह से होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू H है तो वो एडिटिव रहेगा H, सिर्फ R में चेंज होगा, ठीक है। छिन्नक का त्रिज्या ऊंचाई देख लीजिए, तो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो से जो है सब एडिटिव रहेगा, सिर्फ R में चेंज होगा। तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ठीक है। और R1 और R2 आपको ध्यान से लेना है, जिससे देखिए जोड़ने वाला में R1 R2 पहले बाद में हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाला में तो गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए R1 पहले और R2 बाद में, जिस मतलब हम R1 बड़ा वाला भाग को माने हैं, R2 छोटा वाला भाग को माने हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ फार्मूला सब बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। तो इतना फार्मूला जो है छिन्नक का निकाले हैं शंकु की मदद से, ठीक है। जो शंकु का फार्मूला अगर आपको याद है तो इसका इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ R में चेंज हुआ है, बाकी बात सब वही है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए क्या है कि छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई RL, सेम वही लिखे हैं पाई, और R के जगह चेंज करना है सम में, ठीक है। तो R के जगह सिर्फ चेंज हुआ है R1 प्लस R2 इंटू L है तो L एडिटिव। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। उसी प्रकार छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, वही काम है एडिटिव। R में हमेशा चेंज होगा यहाँ पे वक्र वाला में। तो यहाँ से देखिए छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये है, ये जो ऊपर है ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वो एडिटिव यहाँ पर लिख दिए हैं प्लस, और ये वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए। छिन्नक का आयतन, तो आयतन में सब वही है एडिटिव, 1/3 इंटू पाई इंटू R के जगह सिर्फ चेंज हो जाएगा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। उसके बाद छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई भी अपने जो है ये बड़े काम का है, क्योंकि जब L का वैल्यू नहीं रहेगा तो इसी से आएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हम निकाल के लाते हैं। तो पाइथागोरस की हेल्प से ये आया है, तो इसके हेल्प से शंकु के तिर्यक ऊंचाई की हेल्प से छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हम निकाल लिए। तो यहाँ से ये फार्मूला रहा, इतना फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, अगले क्लास में हम इसका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल इसका 12 है, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेमी ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेमी है, इसका आयतन वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला ये आपके सामने है, बस सिर्फ फार्मूला पर मान रखिए और बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं ताकि समझने में ज्यादा हेल्पफुल रहे। जो है
देखिए त्रिज्या दोनों का दिया, ये बड़ा वाला है तो जाहिर सी बात है कि 28 इसका होगा, 7 इसका होगा, तो इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। तो ये R1 बराबर हो जाएगा 28 सेमी, और ये R2 से इसको छोटा वाला को डिनोट किए हुए हैं, तो सेम काम यहाँ भी करेंगे, उसी से डिनोट करेंगे। तो R2 बराबर हो जाएगा 7 सेमी, और इसका ऊंचाई दिया है 45। ये ऊंचाई, इस ऊंचाई 2 होता है, एक ये ऊंचाई हुआ जो 45 है, और ये होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई अपने को मालूम नहीं है, लेकिन आयतन निकालना है पहले, तो फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब संपूर्ण निकालेंगे, वक्र निकालेंगे तो एल की आवश्यकता होगा, संपूर्ण और वक्र में एल की आवश्यकता होता है, इसलिए हम सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। जो ये फॉर्मूला है जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे। ये फॉर्मूला इस तरह से होता है, एल स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो एल स्क्वायर बराबर R1 है 28, 28 माइनस और 7, R1 मतलब बड़ा वाला 28 और R2 मतलब छोटा वाला 7 का स्क्वायर प्लस एच है 45। तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28 में से 7 गया तो 21, तो 21 का स्क्वायर और प्लस 45 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 45 का स्क्वायर 20 25। ठीक है, अब एल स्क्वायर बराबर इसको जोड़िएगा तो आएगा 26 66 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर, तो एल के बराबर करिएगा तो रूट चढ़ेगा तो 26 66, तो यहाँ से आ जाएगा एल बराबर 50.65, इसको ले लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो एल के माना गया 49.65। ठीक है, इसको वर्गमूल करिएगा तो इस तरह से आएगा, तो इसको हम मैक्सिमम में ले लिए हैं 49.65, एल का मान हो गया। तो अब यहाँ से हम आयतन निकाल लेते हैं, तो छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। अब इस पर सिंपल मान भर देना है, तो 1/3 गुने पाई के मान आ जाएगा 22/7 R1 मतलब बड़ा वाला त्रिज्या 28 है, तो 28 के स्क्वायर प्लस और R2 है 7, तो 7 के स्क्वायर प्लस R1 28 इंटू 7 और इंटू एच मतलब 45। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है सिंपल, तो यहाँ से 1/3 और पाई के मान 22/7 है, तो ये 1/3 गुने 22/7 और 28 के स्क्वायर हो जाएगा 784 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस। यहाँ से कैलकुलेशन किए हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आया है, सबको काट पीट दिए हैं, तो कटने के बाद अपने पास है 48 51 0। आयतन निकालना है तो सेमी में है तो सेमी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है आयतन का। ठीक है, तो ये आयतन का हो गया। अब निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई 1 प्लस R2 इंटू एल, यहाँ से फॉर्मूला यहाँ रख दिए हैं। अब देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, यहाँ से फॉर्मूला ये लिख दिए हैं। इसमें मान रखना है, तो पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुने और R1 मतलब बड़ा R जो है 28 प्लस R2 माने 7 इंटू एल, तो एल का मान हो जाएगा 20 25, तिर्यक ऊंचाई 20 25 है। फिर यहाँ से इसको कैलकुलेशन करना है, तो आ जाएगा सबको कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 54 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर देना है। ठीक है, अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर यहाँ से फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये रहा, तो यहाँ से लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इस पर मान भर दीजिए, तो पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुने R1 मतलब बड़ा त्रिज्या जो कि 28 है, तो 28 प्लस R2 है 7 और एल का मान है जो आया है 20 25 प्लस पाई के। देखिए यहाँ से काम करिए, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, कॉमन जितना लिया जा सके ले लेना है, तो कैलकुलेशन लंबा निकल जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 गुने, तो सबको गुना करने के बाद आ जाएगा 80 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक काम और हम कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये वक्र क्षेत्रफल है, क्योंकि इतना तो वक्र है, और उसके बाद दो बार जो है वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम यहाँ से रख सकते थे डायरेक्ट, जो हम यहाँ से निकाले हैं।
वर्क पृष्ठ से इतना आया है, यहाँ पर वो रख देते हैं, उसके बाद यहाँ कॉमन लेने के बाद और आसान में बन जाता, लेकिन हम पूरे कर दिए हैं। यहाँ से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या किए हैं, ओवरऑल काम देखिए। इसमें बोला गया था कि शंकु का छिन्नक है जो 45 सेमी ऊंचा है, तो 28 सेमी और 7 सेमी इसका त्रिज्या है, तो इसका आयतन निकलना है। उसके बाद वक्र पृष्ठ निकलना है, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र, संपूर्ण और आयतन निकलना है। तो सबका फॉर्मूला यहाँ पर जो फार्मूला है यहाँ पर वो लगा दिए हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा। हनुमप्पा और उसकी पत्नी गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब सीरा बना ली है, जिससे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचे में डाला जाता है, जिनमें प्रत्येक दोनों वित्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेमी और 35 सेमी है तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेमी है। आकृति दिया हुआ है, यदि 1 सेमी क्यू राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। व्यास 30 है और 35 है, तो यहाँ से ये बड़ा है तो बड़ा वाला का व्यास होगा 35, तो त्रिज्या हो जाएगा 35/2, तो यानी 17.5 सेमी में हो जाएगा। और इसका जो है व्यास 30 है, तो त्रिज्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा इसका बड़ा वाला का R1 मान लीजिए, और ये R2 मान लीजिए, तो R2, तो ये व्यास है पूरा 30, तो त्रिज्या हो जाएगा 30/2 यानी 15, तो R2 हो गया 15 सेमी। उसके बाद सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 14 सेमी। इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक यह है 14 सेमी है। इसका आयतन निकालेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि राब कितना है, और 1 सेमी की राब का द्रव्यमान है 1.2 ग्राम। तो इसमें जितना आएगा, जितना सेमी, 50 सेमी 20 सेमी जितना है उतना को फिर इतना से गुना करा देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा 1 सेमी क्यू का है 1.2 ग्राम। तो जितना आएगा उतना में 1.2 से गुना करा देंगे तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, जो तो यहाँ से लिखेंगे छिन्नक का आयतन 3 पाई और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है, तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 लेना है, और R1 तो R1 हो जाएगा बड़ा वाला जो है ये 17.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस R2 माने छोटा वाला जो है 15 का स्क्वायर, और प्लस R1 इंटू R2, तो 17.5 इंटू 15 वाला पार्ट बच गया है। तो 1/3 गुने पाई के मान 22/7 से इतना आ गया है। ठीक है, तो इतना देखिए, एक यहाँ से बोला है कि 1 सेमी क्यू राब का द्रव्यमान जो है 1.2 है, तो अपना पास जो है इतना राब आया, तो 1 किलो 1 सेमी क्यू का इतना है, तो इतना का कितना होगा, तो इतने 1.2 से इतना में गुना करेंगे तो पूरा का इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ग्राम हुआ। तो यहाँ से अगर केजी में बदलेंगे तो आ जाएगा 13,970, मतलब इतना को 1000 से भाग देना पड़ेगा तो केजी में बदल जाएगा। ये ग्राम में आया, और केजी में बदलना चाहे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा इसको, तो आ जाएगा 3 को 0 है तो 0.3 अंक पीछे शिफ्ट होगा, तो 13,970, तो यानी आप इसको लगभग मान लीजिए 14 केजी। तो यही इसका उदाहरण 14 है। धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 और 25 है, तो जो बड़ा है वो 45 हो जाएगा व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका, बड़ा वाला को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R1 जो है ये हो जाएगा 45/2 यानी 22.5 सेमी हो जाएगा, और छोटा वाला जो है वो 25 है, तो यहाँ से लेकर के ये जो हो जाएगा ये R बराबर हो जाएगा 25/2, तो 12.5 सेमी। तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, बाल्टी की जो कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये है 40, ये जो है ये पेंदी है, और नीचे जो
ये दिया गया है, ये है इसका गोरा, जिसको गोरा बोलते हैं। ये है 6, ये बेलन के आकार का है। इसका ऊंचाई बोल दिया है 6 सेमी, ये है 6 सेमी का, 6 सेमी है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस बाल्टी को बनाने में, ये बाल्टी बना है, इस बाल्टी को बनाने में कितना चादर लगा होगा? तो चादर लगा होगा कहाँ कहाँ, एक यहाँ देखिए, ये जो है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये मुठिया ढालने वाला हाथ है, इसको सम्मिलित नहीं करना है, बस इतना ही को बताना है। तो ये छिन्नक का हो जाएगा वक्री क्षेत्रफल। और उसके बाद ये है यहाँ पर जो ये पेंदी है, ये तो पूरा ये रहता है, ये पेंदी, तो छिन्नक का वक्री क्षेत्रफल प्लस पे ये जो है ये पेंदी है, ये तो गोलाकार है, तब छिन्नक का वक्री क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बेलन का वक्री क्षेत्रफल यहाँ से काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे, तो बाल्टी बनाने में प्रयुक्त कुल चादर का क्षेत्रफल बराबर, तो छिन्नक का वक्री क्षेत्रफल और ये जो है पेंदी वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल और ये है बेलन, क्योंकि ये तो गोल सोझे यूं रहता है, तो बेलन का बेलनाकार है, तो बेलन का वक्री क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाल्टी में प्रयुक्त कुल चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ये बाल्टी यहाँ तक है, ये छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का वक्री क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल पेंदी यानी वृत्त का क्षेत्रफल और ये नीचे गोरा है वो बेलनाकार है, तो बेलन का वक्री क्षेत्रफल। तो ये तीनों चीज को ऐड करेंगे तो यहाँ से कुल चादर जो है कितना लगा है वो आ जाएगा। तो छिन्नक का वक्री क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L और प्लस वृत्त का होता है पाई R स्क्वायर। इस सब का फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब यहाँ से पाई R स्क्वायर, तो R जो है ये वाला है, इसका और इसका ये जो गोरा है, इसका दोनों का जो त्रिज्या होगा ये बराबर होगा। तो इसको हम बड़ा वाला को R1 और छोटा वाला को R2 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसमें दोनों का त्रिज्या बराबर होगा, तो R1 और R1 इसको कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पाई और R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे और R जो है दोनों का बराबर है, तो R कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से R प्लस 2 इंटू H बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जितना मैक्सिमम कॉमन लिया जा सके कॉमन ले लेना है। तो इतना ऊंचाई सिर्फ बचेगा 34 सेमी। अब यहाँ से हम L निकाल लेंगे, तो L स्क्वायर बराबर होता है R1 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर बराबर R1 है 22.5 माइनस और ये है 12.5 का होल स्क्वायर प्लस H है 34 का स्क्वायर। तो अब कैलकुलेशन करना बच गया है, यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और प्लस 34 का स्क्वायर होगा 1156। अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे 156 आ जाएगा, जोड़ने पर तो स्क्वायर से रूट भी चढ़ जाएगा, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, मूल जब करिएगा तो 35.44 आ जाएगा, इतना सेमी। अब यहाँ से मान भर देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो पाई के मान 22/7 और R1 अपने पास है इसका बड़ा वाला का 22.5 प्लस R2 है 12.5 और L अभी निकाले हैं जो है 35.44 प्लस और यहाँ से पाई के मान फिर 22/7 और R2 है 12.5 है R2। ठीक है, और R2 फिर है 12.5 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ R बचेगा, R कॉमन लेने के बाद R ही बचेगा। तो R2 का वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू और ऊंचाई एकर है 34। सब कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 8.9 सेमी स्क्वायर। हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, आप लोग कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसका देखिए बोला है, इसमें फिर आगे बोला है कि इसमें सम्मिलित नहीं, हत्थे को सम्मिलित नहीं करना, साथ ही उस पानी का आयतन, मतलब इसमें पानी का आयतन बताना है। तो पानी तो सिर्फ ये छिन्नक जितना, जो ये छिन्नक का डायग्राम जितना ले रहा है उतना ही में पानी आएगा। तो छिन्नक का आयतन डायरेक्ट निकालेंगे, तो निकालेंगे छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मान बैठाना है। 1/3 गुने पाई के मान है 22/7 गुने R1 है बड़ा वाला का
जो है 22.5 का स्क्वायर प्लस छोटा वाला का है 12.5 मैंने 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 गुने 12.5 इंटू अच्छा है इसका 34 सबको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 3361.48 ठीक है। आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद इतना आएगा, इतना से में क्यों आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद उनको लीटर में बदलिएगा तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा तो 3361.48 1000 से डिवाइड करिएगा तो इसमें आएगा 33 देखिए 3 गो जीरो है तो 3 गो 0.3 अंक पीछे खसकेगा तो हो जाएगा 33.61548 लगभग में ले लिए हैं इसको 62 ठीक है। यही बुक में लिया है, यही लगभग में इसका आंसर आ गया ठीक है।